जी, जो जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आप लोगों को एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा, यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि इसके अंदर दो तरह के मैटर होते हैं। जो बाहर वाला होता है उसे हम लोग वाइट मैटर कहते हैं, और जो अंदर वाला एक एच शेप जो है ना, ये बटरफ्लाई शेप, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका बटरफ्लाई शेप होता है। इसमें जो अंदर एच शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक कैनाल होती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अब इस पिक्चर को चूंकि हम लोग इसको सुपीरियरली देख रहे हैं, इसलिए इसके जो फ्रंट साइड पे ये चीजें होंगी ये सारी की सारी इंटीरियर या वेंट्रल होंगी, और जो बैक साइड पे सारी सारी चीजें जो आपको इधर नजर आ रही हैं ये सारी पोस्टीरियर होंगी। ठीक है, अब ये याद रखें कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको सुपीरियरली दिखाया गया। अब ये वो नर्व है जो कि सेंसरी लेके आ रही है। ठीक है, और सॉरी, इसका जो ये लैंड है ये सेंसरी है, नहीं, ऊपरा लैंड सेंसरी है, नीचे लैंड इसका मोटर है। ठीक है, अब जो ऊपरा लैंड है, जो सेंसरी एंड है, उसको जैसे मैं आपको बताया कि उसको पोस्टीरियर रूट कहेंगे। पोस्टीरियर रूट के ऊपर एक गैंग्लियन आपको नजर आ रहा है, ये इंटीरियर रूट के ऊपर आपको नजर नहीं आएगा। तो पोस्टीरियर रूट के ऊपर जो गैंग्लियन नजर आ रहा है इसे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन कहते हैं, जिसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सोन्स या नर्व फाइबर्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो ये दोनों साइडों पे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन मौजूद होगा ऑन द पोस्टीरियर रूट में। ठीक है, इस तरह इसका जो ये वाला हॉर्न होगा इसे वेंट्रल हॉर्न कहेंगे या इंटीरियर हॉर्न कहेंगे। जो पीछे वाला हिस्सा पोर्शन होगा उसको हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न कहेंगे। और ये जो है वो वाइट मैटर है, ये जो सेंटर में एच शेप जो है ना वो ग्रे मैटर है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चुप हो जाओ। सॉरी बच्चे, घर में हो तो बच्चे तंग करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा है, तो इस तरह ये एक पॉइंट है, ये जो कि इस पूरे के पूरे व्हाइट मैटर को कवर कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। क्या कहेंगे इसको, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मेनिंजेस होती हैं जो कि ब्रेन के गिर्द और स्पाइनल कार्ड दोनों गिर्द होती हैं। एक और एक नाइट मैटर, पाया मैटर, इनको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसको आपने जो है ना अपनी स्केच बुक पे ड्रॉ भी करना है। Roots of spinal nerves along the whole length of the spinal cord attach 31 pair of spinal nerves by anterior and motor roots and posterior are sensory roots। ये बात आपने याद रखना है, पिक्चर में भी आपको दिखाया था। जो anterior roots होंगी नीचे वाली होंगी, जो इस पिक्चर में नजर आ रही थी ये वाली, ये anterior root होंगी और ये motor होंगी, और ये वाली जो posterior root होंगी वो sensory होंगी। ठीक है, ईच रूट इज अटैच टू द कॉर्ड बाई ए सीरीज ऑफ रूटलेट्स। जब ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है तो मुख्तलिफ किस्म की रूटलेट्स बनाती हैं। इनको अभी हम पिक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी रूटलेट्स बनाती हैं, विच एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। ईच पोस्टीरियर नर्व रूट पोजेसेस अ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ये मैंने पिक्चर में दिखाया कि पोस्टीरियर रूट के अंदर ही पोस्टीरियर रूट जो है ना वो गैंग्लियन मौजूद होता है। द सेल्स आर विच गिव राइज टू पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्व फाइबर, जिसके सेल जो है पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व फाइबर्स जो है ना वो बनाते हैं। द इंफीरियर रूट्स टुगेदर आर कॉल्ड कार्डा इक्विना। ये हम लोग पिक्चर में दिखाएंगे कार्डा इक्विना किसे कहते हैं। ये एट द एंड जहाँ पे एंड हो जाता है उसे कार्डा इक्विना कहते हैं। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामन, अब ये इंटरवर्टेब्रल फोरामन से निकलती हैं। ईच स्पाइनल नर्व इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू, अब जैसे ही ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो हर स्पाइनल नर्व याद रखेगा दो रेमस बनाती है, एक इंटीरियर रेमस और एक पोस्टीरियर रेमस। यहाँ पे ये बात याद रखें, जो इंटीरियर रेमस है वो लार्ज होता है और जो पोस्टीरियर रेमस है वो स्मॉल होता है। अभी आप पिक्चर में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो पोस्टीरियर रेमस है इसमें जो है बोथ होते हैं मोटर और सेंसरी फाइबर्स। ठीक है, ये इस पिक्चर में आपको देखें, ये दरमियान में बिल्कुल जो रन कर रहा है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सारा सारा स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। यहाँ पे एंड आके इसके खुद एंड हो जाता है L4 L5 के ऊपर, फिर उसके सिर्फ फाइबर्स जो है ना वो यहाँ पे जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपको इस नर्व्स का दिखाएंगे, देखिए हर नर्व्स निकलती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सर्वाइकल से कौन सी नर्व्स निकलती हैं, कितनी निकलती है। टोटली 31 है, लेकिन हमारे पास वर्टेब्री 33 है, तो हम लोग अभी हिसाब लगाएंगे ये कौन सी किस तरह की निकलती है। ये देखें, ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी कि जब ये जो नर्व्स हैं, ये इसका सेंसरी रूट है, ये इसका मोटर रूट है। अब ये जो नर्व्स जब एंटर होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में तो सेवरल रूटलेट्स बनाती हैं। ये देखें, ये मैं आपको पिक्चर में कहा था ना, ये सेवरल रूटलेट्स बना के ये फिर एंटर हो जाती हैं ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंटर में जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया, ठीक है। इसके मैटर वगैरह जो रेक्टाइल मैटर, पाया मैटर, सब ड्यूरा मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये एक लिगामेंट आपको नजर आ रहा है जो कि हर वर्टेब्री, हर स्पाइनल कॉर्ड के अगली नर्व्स के अगले साथ होता है, इसे डेंटिकुलेट लिगामेंट कहते हैं। ये वाला ये डेंटिकुलेट लिगामेंट है, इसका बस आप नाम भी याद रखते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि आपको पता चले कि जैसे ही स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होने लगती है तो ये डायरेक्टली एंटर नहीं होती, सेवरल रूटलेट्स बनाती है, सेवरल नर्व फाइबर्स बन के ये एंटर होती है। इस तरह जब ये निकलती है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो निकलने के बाद भी ये सेवरल रूटलेट्स जो है ना वो बनाती है। अच्छा, अब हम इन नर्व्स को डिटेल से देख लें। इसमें जितनी भी नर्व्स हैं जब ये निकलती हैं तो ये प्लेक्सिस बनाती हैं। याद रखो क्या बनाती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता जाऊं, इस पिक्चर से जो आपको चीज क्लियर होगी वो ये है कि सर्वाइकल की 8 नर्व्स होती हैं, हालांकि 7 बोन्स होती हैं। याद रखें, सर्वाइकल की 8 नर्व्स हैं लेकिन बोन्स कितनी हैं, 7। इस तरह थोरेसिक की 12 वर्टेब्रीज हैं तो 12 की 12 नर्व्स T1 से लेकर T12 नर्व्स निकलती हैं। लंबर की भी 5 नर्व्स निकलती हैं, सैक्रल की भी 5 नर्व्स निकलती हैं। तो ये टोटल 7 12 सॉरी 8 12 12 और 8 20 20 और 5 25 और 5 30। लेकिन कॉक्सिक्स से सिर्फ एक ही नर्व निकलती है जिसे कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व कहते हैं, और कोई नर्व नहीं निकलती। इस लिहाज से ये 31 पेयर्स बनते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि सर्वाइकल 8 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रल 5 होती हैं, लेकिन कॉक्सिक की एक ही नर्व होती है, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रखना, इस लिहाज से ये 31 बनती है। तो अब यहाँ पे आप एक दफा फिर देख सकते हैं सर्वाइकल नर्व के टोटल जो है 8 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे जो आपने बस याद रखना है वो इनके प्लेक्सिस के नाम याद रखने हैं कि C1 से लेके C5 जो है ना वो सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाती है। उसके बाद इनके नाम आपको याद होते हैं या नहीं होते, ये कौन से नर्व्स निकलती हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके बस इतना याद रखें कि सर्वाइकल प्लेक्सिस C1 से लेके C5 तक बनता है। इनके C1 से लेके C5 तक सर्वाइकल प्लेक्सिस। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल से, ब्रेकियल प्लेक्सिस ये C5 से लेके T1 तक, यानी कि C5 C6 C7 C8 और T1 जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रेसिक वर्टेब्री जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में इन्वॉल्व होती है। इस तरह जो लोअर 4 थ्रेसिक सर्वाइकल वर्टेब्रीज हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में इन्वॉल्व होती हैं पहली। अब C5 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि C5 जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी इन्वॉल्व है और सर्वाइकल प्लेक्सिस में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सर्वाइकल प्लेक्सिस C1 से C5 तक है और ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 से T1 तक है। उसके बाद थ्रेसिक नर्व्स में थ्रेसिक नर्व्स को प्लेक्सिस नहीं बनाती हैं, ऐसी की ऐसी हर एक से एक नर्व निकलती है, ये अपने अपने इस रीजन को सप्लाई करती हैं। ये नजर आ रहा है आपको इंटरकॉस्टल मसल, तो ये सप्लाई कर रही हैं, इंटरकॉस्टल नर्व्स निकलती हैं 12 की 12। ये देखिए, इनको इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं जो थ्रेसिक रीजन से निकलती हैं, तो ये सारी की सारी अपने अपने रीजन को सप्लाई करती हैं। उसके बाद आ जाता है लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। तो लंबर प्लेक्सिस होता है L1 से L4 तक, यानी कि L1 T12 तक एंड हो गया, जो हर रीजन के लिए एक इंटरकॉस्टल नर्व जा रही है। जो फर्स्ट थोरेसिक नर्व जो मैंने आपको बताया था वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे बस आपने याद रखना, ठीक है। तो लंबर प्लेक्सिस इन्वॉल्व होता है L1 से L4 तक, ठीक है। उसके बाद L4 यहाँ पर भी दोनों तरफ इन्वॉल्व हो गई है। L4 से S4 तक जो है वो इन्वॉल्व होता है सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। तो L4 से S4 तक सैक्रल प्लेक्सिस, और आखिरी जो प्लेक्सिस है जिसे हम लोग कॉक्सिजियल प्लेक्सिस कहते हैं वो S4 से C, जो कॉक्सिजियल की एक ही नर्व होती है उससे होता है, ठीक है। तो L, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबर की जो है ना वो 5 नर्व होती हैं, सैक्रल की 5 नर्व होती हैं, कॉक्सिजियल एक ही नर्व होती है।
यहाँ पे आके ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आके स्पाइनल कॉर्ड तो एंड हो गया, तो ये डायरेक्टली जहाँ पे एंड होता है इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डा क्विना। ठीक है, कार्डा क्विना फिर ऐसे डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद आ जाती है स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस। तो ईच लार्ज स्पाइनल नर्व ब्रांच नेम्ड एज अ रेमस, इसको हम लोग रेमस कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक को हम लोग पोस्टीरियर रेमस कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं इंटीरियर रेमस। ठीक है, जब ब्रांच स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इंटीरियर पोस्टीरियर रूट मोटर नर्व निकल जाती है बाहर, तब जाके उसकी जो ब्रांचेस हो रही हैं वो दो में डिवाइड हो जाती है। एक पोस्टीरियर रेमस है जो को डीप मसल्स को सप्लाई करता है, स्किन के और ट्रंक को, और एक इंटीरियर रेमस है जो कि सर्व करता है मसल स्ट्रक्चर ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स को, सारे के सारे रीजन। पोस्टीरियर रेमस ऊपर ही रह जाता है, ऊपर वाले मसल्स को सप्लाई कर देता है। जो इंटीरियर रेमस है जो नीचे आके जो है ना, नीचे वाले मसल्स ऑफ द जो हमारे ट्रंक हैं और अपर और लोअर लिम्ब बाजुओं को नीचे सारे रीजन को सप्लाई करता है। उसके बाद कुछ स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं, जैसे मेनिंजियल ब्रांच है जो कि वहीं पे निकल के वहीं से वर्टेब्रल कॉर्ड से मेनिंजियल यानी कि मेनिंजेस को सप्लाई करती है, इंटरवर्टेब्रल फोरामन से ये वर्टेब्रल लिगामेंट्स को सप्लाई करते हैं और मेनिंजेस को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा स्मॉलर ब्रांचेस में कम्युनिकेटिंग रेमाई आ जाता है, जैसे रेमाई कम्युनिकेंट्स आ जाते हैं, ये कंपोनेंट्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से बाद में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इंटरकॉस्टल नर्व्स जो कि सारी की सारी T2 से T1 जैसे मैंने आपको बताया था वो ब्रेकियल प्लेक्सस में इन्वॉल्व हो जाती है, तो T2 से T12 तक जो है ना वो इंटीरियर रेमाई जो स्पाइनल नर्व्स के हैं वो इसको सप्लाई करते हैं। इंटीरियर रेमाई ऑफ T2 to T12 डू नॉट एंटर फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्सिस, ये प्लेक्सिस नहीं बनाते, मैंने बताया था, इनको हम लोग इंटरकॉस्टल और थोरैसिक नर्व्स कहते हैं। तो जितनी भी इंटरकॉस्टल T2 to T12 है कोई प्लेक्सिस नहीं बनाती, ये डायरेक्टली निकलती हैं अपने अपने रीजन के इंटरकॉस्टल नर्व्स को, इंटरकॉस्टल मसल्स को सप्लाई करती है। These supply intercostal muscles, axilla of costal region and also posterior middle aspect of arm. T7 से T12 तक वो कहते हैं abdominal muscles को भी सप्लाई करती है, वो हम लोग पढ़ेंगे abdominal muscles, हमारा टॉपिक आने वाला है। The posterior rami of the intercostal nerves supply the deep back muscles of skin and posterior aspect of thorax। अब ये जितने भी डीप के बैक मसल्स हैं इसको भी हम लोग, और थोरैक्स के पोस्टीरियर मसल, हम थोरैक्स के पोस्टीरियर मसल्स जो है ना हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, जो डोमन रीजन के बैक मसल्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जाके। उसके बाद प्लेक्सिस ये हम लोग पिक्चर में देख चुके हैं, जैसे मैंने आपको प्लेक्सिस बेसिकली होता है कि नर्व का एक्सॉन्स का गुच्छा, एक्सॉन्स फ्रॉम द इंटीरियर एमआई ऑफ स्पाइनल नर्व्स एक्सेप्ट फ्रॉम द थोरैसिक, थोरैसिक से मैंने बताया नहीं निकलता, ये डायरेक्टली निकलने की बजाय एक गुच्छा सा बना लेते हैं। इंस्टेड दे फॉर्म नेटवर्क्स ऑन बोथ left and right side of the body by joining various number of axons from anterior ami of the adjacent। याद रखेंगे plexus anterior ami से बनते हैं। Such a network of axons is called plexus। The principal spinal nerve plexus are called, मैंने आपको बता दिया, cervical plexus, brachial plexus, lumbar plexus और sacral plexus। एक छोटा सा coccygeal plexus जो है ना वो भी मौजूद होता है। तो इसको बजाय इसके आप यहाँ से याद करने के, यहाँ से आप देख लें एक दफ़ा कि कौन कौन से जो इनके है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नर्व्स है, इनको आप ना भी याद रखें जरूरी नहीं है। जो सर्वाइकल प्लेक्सस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंटीरियर एमआई ऑफ द फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व C1 से C4, देन कंट्रीब्यूशन होती है थोड़ी सी फ्रॉम C5, यानी कि C1 से C5 तक हम लोग कह सकते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस है, और ये नेक की लॉन्ग साइड पे जाके 4 सर्वाइकल वर्टेब्रेस को जो है ना वो निकलता है। अच्छा, कोई सर्वाइकल प्लेक्सस जो है ना, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स वर्टेब्री से 7 है, 8 नर्व्स कैसे निकलते हैं ये आप मुझसे बाद में पूछे, क्योंकि हर वर्टेब्री से एक एक नर्व निकलती है, ये कैसे निकलेगी आपने मुझसे क्वेश्चन करना। The cervical plexus supplies the skin muscles of head, neck, supplies the posterior part of the shoulders, chest। फ्रीनिक नर्व जो है ना सर्वाइकल प्लेक्सस निकलती है, सप्लाई मोटर फाइबर डायफ्राम, अपने डायफ्राम की नर्व सप्लाई पड़ी होगी फ्रीनिक नर्व, ये उसको भी सप्लाई करता है। इनके नर्व्स के नाम है, इसको आपने जरूरी नहीं है याद करना, अगर याद होता है तो कर लें। ये यहाँ पे इस प्लेक्सस है, इसको आपने बस ड्रॉ कर लें। लंबर प्लेक्सस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ L1 से L4 तक, बस ये याद कर लें।
ये इनके नर्व्स हैं, इनके अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो कर लें, सप्लाई इनकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे लंबर प्लेक्सस दिखाया गया है। इसके बाद सेक्रल और कॉक्सिजियल प्लेक्सस। सेक्रल प्लेक्सस जो है जैसे मैं आपको बताया था L4 L5 और S1 से S4, ये सारे के सारे जो है ना सेक्रल प्लेक्सस। यहाँ ये भी आप बस इतनी बात ही याद रख लें तो ये इनफ है। उसके बाद और आखिरी पॉइंट याद रखना है कि S4 S5 यानी कि सेक्रल की चौथी, पांचवी और जो एक ही कॉक्सिजियल नर्व है, ये छोटा सा 3 नर्व्स जो है ना ये मिलकर कॉक्सिजियल प्लेक्सस बनाते हैं। इसका नाम हमने कॉक्सिजियल इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें एक ही कॉक्सिजियल नर्व जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। सबके याद रखें इंटीरियर रेमा इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉक्सिक जो है ना कॉक्सिजियल प्लेक्सस है, ये बहुत बड़ा बड़ा, ये सारा प्लेक्सस। एक चीज बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये सारे प्लेक्सस का जो एंड होता है एक बड़ी सी नर्व बनती है जिसे हम लोग शैटिक नर्व कहते हैं। अब शैटिक नर्व के बारे में डिटेल से हमने लोअर लिम्ब में जाके पढ़ना है, ये बस आपने याद रखना है कि ये सेक्रल प्लेक्सस से शैटिक नर्व निकलती है। इसी तरह यहाँ पर जो एक लंबोसेक्रल ट्रंक है, इसका भी बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना ये भी, और फेमोरल नर्व, ये दोनों नर्व लोअर लिम्ब में सप्लाई करती हैं। इसका बारे में भी आपने याद रखना है कि ये भी जो बड़ी बड़ी नर्व है ये लंबर प्लेक्सस से निकलती है। तो ये पॉइंट थोड़े बहुत आपने याद रख लें कि फेमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व लंबर प्लेक्सस से निकलती है, और शैटिक नर्व जो है जो कि हमारी लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है ये सैक्रल प्लेक्सस से। तो ये सारी सारी नर्व्स के नाम हैं, अगर आपको याद होते हैं तो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।